आप सभी को जय मसीह की स्वर्ग की रोटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज के मनन के लिए आज हम जिस विषय पर मनन करेंगे वो है पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य। पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य। आज के हम बाइबल पाठ को निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु, आज के मनन पर आप हमें आशीष दे और आशीष का कारण बना। जो लोग इस मनन को सुनते हैं उन्हें आप बहुत आयत से अपने पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्यों से और सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, यीशु के नाम से आमीन। आपके सामने प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़ा गया, जहां पर हम पवित्र आत्मा के अवतरण को पाते हैं। जब यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अद्भुत कामों को किया, जैसे मुर्दों को जिलाया जाना, भीड़ को खाना खिलाना। ये बहुत सारे ऐसे अद्भुत काम थे जो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस संसार में रहते हुए किया। लेकिन जब एक समय आया तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं थोड़े समय तक और तुम्हारे साथ रहूंगा और उसके बाद मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा, लेकिन मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक दे, अर्थात वह पवित्र आत्मा जो हम प्रेरितों के काम में उसका 1 अध्याय उसके 8 पद में पाते हैं और उसका 2 अध्याय 1 से 6 पद में हम पाते हैं, जहां पर जब वो पवित्र आत्मा का अवतरण हो गया, लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आ गया, तो उसके द्वारा जो अद्भुत और सामर्थ्य के कार्य होने लगे वो हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा को उतारा और उसके द्वारा जो अद्भुत काम होना आरंभ होने लगे वो हम प्रेरितों के माध्यम से देखते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के कुछ अद्भुत कामों को देखेंगे जो वो करता है। पहला जो काम है जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में करता है या हम सबके साथ मिलकर करता है, वो है, पहला जो काम है वो है परमेश्वर हमारे कामों को प्रभावशाली बनाता है। परमेश्वर हमारे कामों को प्रभावशाली बनाता है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 37 और 38 पद में, जहां पर हम पाते हैं कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और सामर्थ के साथ खड़ा हुआ और प्रभु के काम को करने के लिए आगे आया। और बाइबल बताते जिन जिन लोगों ने उसके माध्यम से उसके वचनों को सुना, पवित्र आत्मा ने अपने सामर्थ्य के कार्यों को करना आरंभ कर दिया और एक लंबी और बहुत बड़ी भीड़ ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया। ये कार्य पतरस ने आरंभ जरूर किया, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यह कार्य हुआ कि लोगों ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और लोगों ने पश्चाताप किया और प्रेरितों से पूछने लगे हम क्या करें। मेरे कहने का मतलब, मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करते हैं, तो याद रखें हम अपने बिजनेस के क्षेत्र में हैं और अपने जॉब के क्षेत्र में हैं और पारिवारिक रीति से अपने कार्यों को करते हैं। अगर उन कार्यों को हम सफल होते हुए नहीं देख रहे हैं तो हमें चाहिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मांगने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है वह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके सामर्थ्य में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और अपने आत्मा के द्वारा अद्भुत कार्यों को, अर्थात हमारे जीवन में प्रभावशाली कामों को करता है। ये पवित्र आत्मा का पहला अद्भुत काम होता है जो मनुष्य के जीवन में उनके बीच में रहकर पहली शताब्दी में भी और आज के वर्तमान समय में भी पवित्र आत्मा हम सबके साथ मिलकर आश्चर्य कर्मों को या अद्भुत कामों को करता है। अगर हम सेवकाई के क्षेत्र में हैं, हमारी सेवकाई का दायरा बढ़ नहीं रहा है, हमारी सेवा फलवंत नहीं हो रही है, तो हमें चाहिए पवित्र आत्मा को कार्य करने देना, क्योंकि जब तक हम खुद जाकर पवित्र आत्मा को अवसर नहीं देंगे तब तक हमारे काम प्रभावशाली नहीं होंगे। और हम पाते हैं इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो तब तक सेवकाई के क्षेत्र में आगे ना बढ़ना। और जैसे उनके जीवन में पवित्र आत्मा आया, उनके द्वारा प्रभावशाली कार्य होना आरंभ हुए। ये पहला काम है पवित्र आत्मा का, जो प्रभावशाली कार्य या अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हमारे साथ मिलकर करता है। दूसरा जो पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में देखते हैं, वह हम पाते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा है, जो अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में करता है, वो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में क्या करता है? प्रकट करता है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या परमेश्वर की इच्छा है, क्या पिता की इच्छा है, वो हम कई बार अपने जीवन में वास्तविक रूप से पहचान नहीं पाते। लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन में आकर के पिता की इच्छा को क्या करता है? प्रकट करता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें, अर्थात क्या तुम्हें करना है परमेश्वर के लिए, कैसे परमेश्वर के साथ चलना है, क्या है पिता की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह संसार में जाते हुए अपने चेलों को बता गए। उन्होंने कहा कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें मार्ग में चलने के लिए क्या करेगा? पिता की इच्छा में चलने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा, पिता की इच्छा को पूरी करने में तुम्हारी सहायता करेगा। और आज सच में हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा क्या करता है? पिता की इच्छा को प्रकट करता है और हमारे साथ मिल करके पिता की इच्छा को पूर्ति करता है। ये पवित्र आत्मा का दूसरा अद्भुत कार्य है, जो हमारे साथ मिलकर पिता की इच्छा को प्रकट करता है और कैसे हमें परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है, कैसे उसके साथ चलना है, वो पवित्र आत्मा हमें प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को पहले से ही प्रमाणित कर दिया था कि वह आएगा और तुम्हें क्या कुछ करना है, कैसे पिता की इच्छा को पूरी करना है, वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। ये दूसरा अद्भुत कार्य है जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में या हमारे साथ मिलकर करता है। तीसरा जो पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य है वो है कि हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है? वो प्रभावशाली बनाता है। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभावशाली बनाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे साथ मिलकर पिता की इच्छा में प्रार्थना को प्रभावशाली बनाता है। वो प्रार्थना हमें करना सिखाता है जो हमारे बयान से, हमारी समझ से क्या होता है? परे होता है। आरंभिक समय में जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, कई बार हम हमारी प्रार्थनाओं में क्या होती हैं? बाधाएं आती हैं। कई बार हमारी शारीरिक दुर्बलताएं प्रकट हो जाती हैं और हम प्रार्थना में अपने समय को नहीं दे पाते। लेकिन बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा का जो तीसरा कार्य है वो है हमारी प्रार्थनाओं को क्या है? प्रभावशाली बनाता है। हमें किस रीति से प्रार्थना करना है, कैसे अपने प्रार्थना को आत्मिक रूप से प्रभावशाली बनाना है, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमारे बीच में कार्य करता है। हम वर्षों से अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम वर्षों से अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। इसका कारण है कहीं ना कहीं हम अपनी प्रार्थनाओं में असफल रहे हैं। लेकिन जब हम पिता के साथ मिलकर पवित्र आत्मा को अवसर देकर हम प्रार्थना में जाते हैं तो पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ मिलकर हमारे प्रार्थनाओं को क्या करता है? प्रभावशाली बनाता है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करता है। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। हम जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पूरी करता है। हम आवश्यकता से विपरीत हम अगर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो है उस कार्य को, उस प्रार्थना को प्रभावशाली बनाकर पिता के पास हमारी प्रार्थनाओं को ले जाकर पहुंचाता है और परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करता है। क्यों? क्योंकि इसका यही कारण है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद, कि
पिता ने इसीलिए उसको इस संसार में भेजा ताकि हमारे कामों को प्रभावशाली बनाए, हमें पिता की इच्छा पर चलाए और इससे बढ़कर हमारी प्रार्थनाओं को, जो हम वर्षों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना में ठंडापन है, हमारी प्रार्थना में गुनगुनापन है, हमने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा जयवंत नहीं हुए, हमने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बीमार चंगे नहीं हुए, हमारे द्वारा हमने उनके लिए प्रार्थना की, वो चंगे नहीं हुए। इसका यही कारण है, कहीं ना कहीं हमने पवित्र आत्मा को अवसर नहीं दिया प्रार्थना के समय कि वो हमारी प्रार्थना को सामर्थ्य बनाए, हमारी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाए। लेकिन आज हमारे पास अवसर है कि हम प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को मांगे, जो अद्भुत और सामर्थ्य के कार्य करता है, ताकि वो मेरे जीवन में आकर के हमारे कार्यों को प्रभावशाली बनाए, हमें पिता की इच्छा पर चलाए और इससे बढ़कर हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे, ताकि हमारी प्रार्थनाओं से जो कुछ हम पिता के सामने रखे, जो कुछ हम पिता के सम्मुख जाकर दूसरों के लिए अपनी आवश्यकताओं को लिए मांगे, पिता वो सब कुछ पूरा करे। हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपके पास आते, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद आपके इन वचनों के लिए प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में आया और आपने हमें दिया प्रभु, जो हमारे बीच में रहकर हमारे कामों को प्रभावशाली बनाता है, जो हमें पिता की इच्छा पर चलाता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर प्रभावशाली बनाता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके काम में प्रभु असफल रहे हैं, उनके कामों में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगते प्रभु, जो अभी तक पिता की इच्छा को पूरी नहीं किए, हम प्रार्थना करते हैं अपना आत्मा उनके जीवन में भेज, ताकि वो भी प्रभु आपके आत्मा में होकर आपकी इच्छा को पूरी कर सके। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, जिन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हुए, वो चंगे नहीं हुए। आज हम आपके आत्मा को मांगते उनके बीच में भेजकर प्रभु, ताकि वो दूसरों की प्रार्थना करें और वो चंगे हो जाए, वो सामर्थ्य से भर जाए, वो आपके आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।